हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा नाम बरविंदर सिंह, गुरु नानक आयुर्वेदिक क्लिनिक, दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन नियर प्रेम नगर। मैं आपको आज मिलाना चाहूंगा युवराज जी से। आज हमसे भी मिलने आए हैं, ट्रीटमेंट भी चालू नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आज हमारे पास आई हैं। तो हम पूछते हैं पहले आप कहाँ से कर रहे थे। तो आपके लिए खुशखबरी है सब लोगों के लिए, ठीक है ना। मैं गलत बोल सकता हूँ लालच के लिए, मगर ये तो गलत नहीं बोलेंगे। हमारे 2 फीडबैक आए हैं। ये इन्होंने ट्रीटमेंट कहाँ से कराया है? लोक नायक हॉस्पिटल गवर्नमेंट से कराया है। वहाँ के डॉक्टर क्या कहते हैं वो आप सुन लीजिए अपनी जुबानी, ठीक है। और एक भैया से बात करेंगे, युवराज जी से। युवराज जी आप बताइए जी कि बच्चे का ट्रीटमेंट आपने कहाँ से कराया और वो कैसे ट्रीटमेंट किया? मैं युवराज हूँ। मैं कम से कम 2 साल से अपनी बेटी का इलाज करा रहा हूँ लोक नायक हॉस्पिटल से। स्टार्टिंग में तो ये बिल्कुल ही बच्चा अलग ही उसमें था, अब थोड़ा फर्क है। ये कि गाइडलाइंस अच्छा करते हैं वहाँ के, पर ये कि बच्चा माँ बाप से कम अटैक हो गए, वो थोड़ा चाहता है कि थोड़ा अलग रहे। हर माँ बाप का सपना होता है कि अपना बच्चा खुल के पेरेंट्स से बात करे, हर चीज करे। पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, अब तो मेरी गुड़िया है जो काफी चेंज है, लेकिन थोड़ा सा हाइपर है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपसे उन्होंने पैसे लिए? पैसे कोई नहीं, वो सरकारी है। आपको प्यार से समझाया? बिल्कुल प्यार से गाइड करते हैं सारे लोग। आपको समझाया कि घर जाके ठीक करो बच्चे को? हाँ, वो खेलने को बताया? खेलने का रूटीन बताते हैं, दिनचर्या बताते हैं, बच्चे को कैसे बात करनी है, कैसे ट्रीट करना है, सब कुछ बताते हैं वो। और दूसरा माँ बाप को सिर्फ ये कहते हैं कि टाइम लगता है उसमें भी, कि आजकल के पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। 2 साल हो गए ना? मेरे को 2 साल हो गए, लेकिन आजकल के पेरेंट्स के पास हस्बैंड भी जॉब करता है, वाइफ भी जॉब करता है, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता। लेकिन हमको उस हॉस्पिटल में ये कि टाइम चाहिए। टाइम काम नहीं आएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। माता पिता को बच्चों को टाइम देना पड़ेगा ठीक करने का। लोक नायक हॉस्पिटल में ये कहते हैं। कुछ बातें भैया से पूछेंगे, आप बताएं। उन्होंने आपको ये बताया कि एक बच्चे को 50 बार बोलना है? नहीं, 12 बुलाना है, टाइम पे रेपुटेशन करानी है, 12 रिपीट नहीं करनी। क्या बोला? कोई भी चीज बोलो एक टाइम पे बोलो, क्वेश्चन करो बच्चे से। हम भी आपको बोल रहे हैं एक बार ही बोलना है बच्चे को, कुछ नहीं करना, ठीक है। क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, उसको हम बार बार टॉर्चर ना करें, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना, अपनी मस्ती से खेलने दो। अच्छा, दूसरा उन्होंने कोई गुस्सा करना सिखाया, टॉर्चर करना सिखाया, तो बिल्कुल मारना सिखाया? उन्होंने डॉक्टरों ने ये गाइड करा है कि बच्चा जिस स्थिति में, जैसे हम भी छोटे थे तो हमारे माँ बाप भी हमको छोटा बन के ही ट्रीट करते थे। जी। तो वैसे ही हमें भी उन बच्चों के साथ उनके लेवल पे जाके खेलना है, उनको ये फील कराना है कि ये मेरे जैसे ही, और उनकी बात समझने की कोशिश करनी, उनकी बात समझनी है, बिल्कुल, जो आजकल के पेरेंट्स नहीं करते। हमारे फीडबैक जितने भी आएंगे ना, हम सबको बोलते हैं बच्चों को टॉर्चर नहीं करना, ना रेपिटेशन करनी है। अब क्या, अब ये सरकारी हॉस्पिटल में गए तो उस हॉस्पिटल वालों ने वो, मैं उनको बोलता हूँ ये परमात्मा का रूप है, डॉक्टर रूप, ठीक है ना। जो अच्छी बात करेगा वो परमात्मा का रूप है, जो बच्चों को टॉर्चर करेगा वो भाई उसके बारे में हम बोलेंगे। हम बच्चों का टॉर्चर नहीं होने देंगे, शोषण हो रहा है बच्चों का। अब एक दीदी आई है, उन्होंने क्या क्या बोला वो हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उन्होंने टॉर्चर सहा है। बच्चा रोता था, बचा लो मेरी मम्मी बचा लो, और मम्मी बचाने पाती थी, बच्ची रोती रहती, मम्मी रोती रहती। तो इनके लिए कितनी अच्छी बात है, इन्होंने 2 साल से अपने घर में करवा रहे हैं, ना इनका पैसा लगा ना कुछ लगा, और आराम से बचा रहे हैं। बच्चे को अगर डरा देंगे ना तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अब यही चीज प्राइवेट हॉस्पिटल में होती तो क्या होता, सुन लीजिए। फिर कान का टेस्ट होता जी, फिर आपका स्पीच का टेस्ट होता जी, आपका BCR भी बनाता, उसके बोला जाएगा, बोलते हैं भी यहाँ पर इसके बच्चे का उपचार नहीं होगा जी, ठीक है। धरती आपके नीचे से निकल जाएगी। आप बोलोगे क्या हो गया, वो बोलेंगे स्पीच थेरेपी में जाओ जी। अब स्पीच थेरेपी क्या है? स्पीच थेरेपी एक एजुकेशन है टीचर की, एजुकेशन देना बहुत अच्छा है। USA से मेरी बात होती है, USA में स्पीच थेरेपी घर लोग आते हैं, मगर वो टॉर्चर नहीं करते, प्यार से करते, और उनकी गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करती, और होना ही ऐसा चाहिए। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चों को चद्दरों में लपेट के रखा जा रहा है। अब किसी बच्चे, मासूम बच्चों को चद्दर में लपेट दो तो सहम जाएगा कि हो क्या रहा है मेरे सामने, डर जाएगा, रो जाएगा, कांप हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा कुछ, उसकी रूह तक कांप जाएगी, ठीक है ना। तो हमें ये अत्याचार, बच्चों को ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है कि भाई तुम बोलो रिपीटिशन बोलो, ठीक है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को क्या लालच है स्पीच थेरेपी में भेजने का, ये मैं नहीं जानता। ये आप देखिए क्या है क्या नहीं है। और स्पीच थेरेपी वालों को मैं विनती करूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मगर बच्चों का बुरा कैसे होने दें? मरना तो है ही, हर किसी कभी भी आज मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर हम बच्चों को कैसे बुरा होने दें? कैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके साथ हम मनाएं, कैसे होने दें? हृदय नहीं कांप जाएगा?
तो बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इनको बोलेंगे भी तुम जिम्नास्टिक सिखाओ, बच्चे को लर्निंग कराओ, हमसे एजुकेशन लो, क्योंकि डॉक्टर ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट वालों से सीखो। आप ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, वो भी स्पेशल एजुकेटर लगा दिया। स्पेशल का मतलब टॉर्चर देके, आंखें दिखा के, गुस्सा दिखा के। आप किसी भी अपने बच्चों को टॉर्चर नहीं करेंगे, ना अपने बच्चों को कराएंगे। कोई भी एजुकेशन में अगर जाना भी है तो अपने बच्चे के साथ बैठेंगे आप। वो लोग बाहर बैठा देते हैं और आपको आपके बच्चे क्या हाल करते हैं आपको पता नहीं कुछ भी। गवर्नमेंट डॉक्टर क्या कह रहा है और प्राइवेट डॉक्टर क्या कह रहा है, दोनों में फर्क आप खुद जान लेंगे और कहाँ जाना चाहिए हमें, ठीक है ना। हमारे 98% से प्राइवेट जा रहे हैं, अच्छे के लिए, ना बुरा हो रहा है, और गवर्नमेंट में नहीं जा रहे हम, ठीक है। अब गवर्नमेंट में जाके एलोपैथिक में 2 साल में क्या रिजल्ट है और हमारे यहाँ पर 20 दिन और 30 दिन में क्या रिजल्ट है आप देख लीजिए, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा। आयुर्वेद एक रॉकेट की तरह फास्ट काम करता है और बच्चों को जल्दी ट्रीटमेंट देता है। ये मिथ है कि आयुर्वेद की बड़ा स्लो होता है जी और वो धीरे काम करता है जी, ये मिथ है। हमें दूर करने के लिए अपने भगवान से, आयुर्वेद हमारा आयु और वेद, आत्मा और परमात्मा मिलन है। ये एजुकेशन है कि हमें शरीर रूप जीवन भगवान को दिया हुआ कि इसको कैसे जीवन शैली इसको व्यतीत करें ताकि हमारे में रोग चले जाए, बैलेंसिंग कैसे करें, ठीक है ना। हमारे भगवान को गलत बोला जा रहा है और हम सुन रहे हैं। हमें ज्ञान, अज्ञानता है ना, ज्ञान होता तो हम ऐसे नहीं कहते ना, ठीक है। तो हमें ज्ञान की जरूरत है। हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में मत्था टेक के ना हो, उस श्लोक को सुन के मत आओ, उस श्लोक को समझो और इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना, तब हमें ज्ञान मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।